तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और ये रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है जो कि स्पीडी के नाम से भी जानी जाती है। 2025 का एडिशन है। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 वीडियो हमने पहले बना दी है जो कि प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में थी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसी की पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम एक टेस्ट पेपर को करेंगे। टेस्ट पेपर उसी से संबंधित होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। पार्ट 1 में प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में आज हम टेस्ट 1 लगाएंगे जो कि प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में संबंध में ही है। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 वीडियो की तरफ। और ये है पार्ट 2 वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 37 क्वेश्चन है जिनको आज हम लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बारी बारी से अपने क्वेश्चन का आप आंसर बताना और कमेंट में बताना आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो ये स्पीडी बुक के जो पेपर सेट है वो है। तो करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये आपको बताना है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात दिया था जोसेफ लिस्टन ने दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर बाबा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, होमी जहांगीर बाबा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर है? तो आपको बताना है इसरो कहाँ पर है। तो ये बेंगलोर में है, इसरो बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें हम सीवी रमन से भी जानते हैं और इनके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी बनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 गुने को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था? कैस्कोग्राफक नामक यंत्र का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने ही कैस्कोग्राफक नामक यंत्र का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, यह आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाद साहा। मेघनाद साहा की ये कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज बताना है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आपको बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपको बताना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु का सिद्धांत ऐसे भी कह सकते हैं, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज डाल्टन। जॉर्ज डाल्टन ने ही परमाणु का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने रमन प्रभाव का निर्माण किया। तो आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ये 28 जनवरी पर टिक लग गया है, यहाँ पे 28 फरवरी होगा इसका, 28 फरवरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाइड्रोजन तत्व की रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की? तो मैंने ये कल बताया था कि हाथ से होता है हाइड्रोजन और हाथ से ही हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? आप जानते होंगे जो एक्सरे होता है हमारी हड्डियों का ढांचा जो उसमें नज़र आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी खोज बतानी है आपको किसने की थी। तो एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी, WC रोंटगेन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो गति के जड़त्व का नियम आपको बताना है, गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूटन ने ही गति के जड़त्व का नियम दिया था और 3 नियम भी उसने ही दिए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गति के नियम किसने दिया था? तो गति का नियम भी बताना है, गति का नियम किसने दिया था। सॉरी दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारा गलत हो चुका है, जो गति के जड़त्व का नियम पूछा है यहाँ पे, गति का नियम नहीं पूछा है। गति के जड़त्व का नियम तो दिया था गैलीलियो ने, लेकिन जो गति का नियम दिया था वो दिया था आपके न्यूटन ने। तो जो गति का नियम है वो न्यूटन ने और गति का जड़त्व का नियम दिया था वो गैलीलियो ने। इन दोनों को ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है, आप इसे क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? आपको बताना है बर्ड्समैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली को ही बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? आपको बताना है आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। ये एक मटर के दाने पर प्रयोग किया गया था, आपको बताना है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने ही आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था?
क्वेश्चन नंबर 25 का आपको राइट आंसर बताना है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। आपको बताना है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CD डुबे। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डार्विन ने ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा कॉन्फिडेंस और हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी बहुत ही अच्छी होंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइकेन की खोज किसने की थी। आपको बताना है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये तो आप सभी को पता होगा लाइकेन की खोज। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइकेन की खोज किसने की थी। तो लाइकेन की खोज तुलाशने ने की थी, तुलाशने। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। आपको बताना है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुईन हॉक। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईन हॉक ने ही जीवाणु का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। तो उस कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और दोस्तों, इन्होंने कोशिका जो शब्द का नामक जो शब्द है उसका प्रयोग कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1665 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, आपको बताना है। जो शुगर होती है वो इंसुलिन की कमी से हो जाती है, तो इसकी खोज किसने की थी। बेंटिंग एफ बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गामा किरण की खोज किसने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो गामा किरण की खोज आपको बताना है, गामा किरण की खोज किसने की थी। दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। गामा किरण की खोज यहाँ पे पॉल विलार्ड दे रखा है, पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेबीज टीके का खोज किसने की थी। रेबीज टीके की खोज किसने की थी। आपको बता दूं, रेबीज एक कुत्ते से काटने वाली बीमारी है और इसको सही करने के लिए एक टीका लगाया जाता है। तो उस टीके की बताना है, उस टीके की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुईस पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन या नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज तो यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से ही था, लेकिन ऑक्सीजन को सबसे पहले किसने पहचाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीले और प्रिस्टले। 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन को पहचाना था। 37 का राइट आंसर आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। और गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में बताएं और इसका हम राइट आंसर अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारा कंटेंट कैसा लगा। ये हमने टोटल 37 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं।
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं उन सभी के बारे में इफेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आपको साइंस से संबंधित और इस बुक से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट थ्योरेटिकल चैप्टर के साथ, और उसके बाद हम टेस्ट पेपर की उसका टेस्ट करेंगे बाद में।